टेस्ट का पूरा सिलेबस रिवाइज करने के बाद टेस्ट देने का कॉन्फिडेंस ही अलग आता है। चलो रिवीजन शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। तो सुबह सुबह मैं नहा धो के बैठ गई थी अपना टू डू लिस्ट बनाने के लिए और ये रहा मेरा टेस्ट का सिलेबस। तो शुरुआत करेंगे बायो से। बायो के मुझे 3 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं और मैंने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया है। बायो को पहले रिवाइज़ करना मुझे पसंद है क्योंकि बायो जल्दी ख़त्म हो जाता है और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है दैट हाँ मैंने आधा तो सिलेबस रिवाइज़ कर ही लिया है। पहले मैंने अच्छे से मॉर्फोलॉजी को रिवाइज़ किया था एंड यहाँ पर मेरा मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गया है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनिमल किंगडम को। ये मुझे तीनों चैप्टर सिर्फ 1 घंटे में रिवाइज़ करने थे और इसके बाद मुझे टेस्ट भी देना था, उसकी एनालिसिस भी करनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 घंटे में तीनों चैप्टर्स कैसे रिवाइज़ कर सकते हो, तो लेट मी टेल यू गाइस, ये कोई मिरेकल नहीं है। मैं इन चैप्टर्स को पहले भी रिवाइज़ कर चुकी हूँ। जब मैं अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2-3 दिन पहले, तो 2-3 दिन से मैं इन चैप्टर्स को कर रही हूँ। आज सिर्फ एक फाइनल टचअप देना था मुझे, सिर्फ एग्जाम्पल फार्मूलाज वगैरह रिवाइज़ करने हैं, इसीलिए इतना कम टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर 1 घंटा 18 मिनट में कंप्लीट हो गया था एंड फिर मैंने लंच किया। उसके बाद मैं बैठ गई थी। फ्रिक्शन का अपना 1 शॉट 49 मिनट का माइंड मैप सीरीज़ कुछ चल रहा है, तो मैंने उसको रिवाइज़ किया, उसका लेक्चर देखा, तो उसी से मैंने उसको रिवाइज़ किया था। बाकी मैं पिछले 1 हफ़्ते से मैं इन चीज़ों को रिवाइज़ तो कर रही हूँ डेली बेसिस पे और क्वेश्चंस भी कर रही हूँ अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आज के दिन बैठ के और मैंने ये सब कर लिया और इतना कम टाइम लग रहा है। तो आज मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है जब मैं सब कुछ रिवाइज़ कर लेती हूँ अपने टेस्ट से पहले। मेन फार्मूला देख लेती हूँ और जो वीक पॉइंट्स मेरे हैं जिन्हें मेमोराइज़ करना है वो देख लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम। लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी टेस्ट देने से पहले एक बार मेन चीज़ें फार्मूला एग्जाम्पल्स वगैरह याद करके मेमोराइज़ करके एक बार चले जाओ, तो आपको भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और जो आपका डर है टेस्ट को लेकर, टेस्ट ना देने को लेकर, वो डर आपका दूर हो। अगर किसी को टेस्ट देने से डर लगता है तो प्लीज़ पहले पूरा सिलेबस, एक छोटा सा टेस्ट दे के देखो, पूरा सिलेबस उसका कवर करो एंड उसको रिवाइज़ करके टेस्ट दो। उसके बाद बताना मुझे आके कमेंट सेक्शंस में कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया। यहाँ पर मैं रिवाइज़ कर रही हूँ आयोनिक इक्विलिब्रियम के फार्मूलाज एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी तो यही रहती है कि मैं 2-3 दिन पहले टेस्ट से पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज़ करती हूँ विद क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो भी वीक पॉइंट होते हैं उनमें वर्क करती हूँ एंड जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन मैं पूरे सिलेबस को कंसोलिडेट करती हूँ 2-3 घंटे के अंदर। 2-3 घंटे के अंदर मैं सारे फार्मूलाज वगैरह रिवाइज़ करती हूँ एंड इतना रिवीजन करने के बाद मैं चली गई थी छत पे टहलने के लिए क्योंकि धूप निकल आई थी एंड उसके बाद आके मैंने अपना टेस्ट स्टार्ट किया। ये टेस्ट जो था वो संडे के दिन आया था और ये 31 को आया था, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको 1 जनवरी को दूंगी यानी न्यू ईयर में। तो मेरे न्यू ईयर की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है एंड इतना सब कुछ किया मैंने पूरे दिन में। सब कुछ रिवाइज़ करने के बाद मैंने टेस्ट दिया अच्छे से एंड आई स्टार्टेड गिविंग टेस्ट और देखते हैं मार्क्स कैसे आते हैं, हमारी मेहनत सफल होती है या नहीं होती है। मैं OMR पर ही प्रैक्टिस करती हूँ अपने टेस्ट को और तुम लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि OMR पर ही टेस्ट को प्रैक्टिस करो क्योंकि हमें एग्ज़ाम में OMR ही भर के आनी है और अगर उसमें कोई ब्लंडर हो गया तो तुम्हारे आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। एंड ये टेस्ट काफ़ी सही था, इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और असर रीज़न बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। बट हाँ फिर भी मेरा जो टेस्ट था वो 2.5 घंटे के अंदर ख़त्म हो गया था और उसके बाद मैंने OMR भरी। OMR भरने में भी मुझे कम से कम 10-15 मिनट लग गए थे कंप्लीट OMR करने में एंड मेरा टारगेट है कि मैं टेस्ट देने के टाइम को और रिड्यूस कर पाऊँ इन 4 मंथ्स में। यहाँ पर मेरा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है एंड 5 मिनट अभी भी रह गए थे। मैंने OMR भी फिल कर ली थी पूरी अपनी। आई अटेम्प्टेड 178 क्वेश्चंस। टेस्ट को सबमिट कर दिया है, देखते हैं मार्क्स कितने बनते हैं। 597 मार्क्स आउट ऑफ 720। तो स्कोर तो उतना कुछ खास नहीं है जितनी मैंने मेहनत करी थी, बट कोई बात नहीं, 600 के आसपास मार्क्स हैं। अगले टेस्ट में और अच्छे होंगे। फिज़िक्स में आई स्कोर्ड 150, केमिस्ट्री में 151, बॉटनी में स्कोर सबसे कम रह गया 145। तो यहीं पे मेरे मार्क्स कटे हैं एंड हाँ ये भी देख लो, एक ही अटैम्प्ट है, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल।